अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। जिन्होंने डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन फरवरी में स्टार्ट की थी, उन बच्चों का ये जो है आज इंग्लिश का लास्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली एरर डिटेक्शन के कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, साथ में जो इसका सेकंड पार्ट होगा यानी कल, क्योंकि 2 दिन इंग्लिश की क्लास होती है, तो कल एरर डिटेक्शन का जो पार्ट 2 होगा उसमें जो लास्ट ईयर डायरेक्ट टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे एरर डिटेक्शन के, वो भी मैं आपके साथ एज इट शेयर करूंगा। और साथ में हम अपने भी एमसीक्यूज करते रहेंगे, ठीक है? तो इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों का खत्म हो जाएगा जिन्होंने डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फरवरी में। बाकी जो क्रैश कोर्स वाले हैं, जो क्रैश बैच वाले, उनके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते रहेंगे, उनकी इंग्लिश की क्लासेस चलेगी। बाकी जो बच्चे वो हैं उनकी सिर्फ अब प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यूज उनके साथ शेयर किए जाएंगे, जस्ट जितने टॉपिक्स हमने सारे साथ के साथ कवर कर लिए हैं, ठीक हो गया? उसके साथ साथ एमसीक्यू तो आपके साथ शेयर होते रहेंगे, और साथ साथ आपकी सैटरडे वाले दिन क्विज होगी। आपका जो सर्ट्स का टॉपिक है उससे, और आपका जो एरर डिटेक्शन का टॉपिक है इससे, इन दोनों टॉपिक्स की आपकी सैटरडे वाले दिन क्विज होगी। आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मे बी 50 मार्क्स हो, 20-25 दोनों टॉपिक्स की। ठीक हो गया? देन और साथ में आपका जो है आईक्यू का लेक्चर भी होना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन कीजिएगा। जो भी आईक्यू का लेक्चर हम पढ़ेंगे उस दिन, वो आपके क्विज में इंक्लूडेड होगा। ठीक है? तो आपको ये टॉपिक्स तो कहीं से भी मिल जाते हैं ना, यूट्यूब से आप कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सिंक्रोनाइजेशन होती है आईबीए की टेस्ट के साथ, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। और उसके साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिस होती है, आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं उस टाइप के, उस टॉपिक के, उतने ज्यादा आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप कुछ बच्चों ने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अमृता ने जो लास्ट 100 मार्क्स वाली थी, अमृता ने, प्रतीक्षा ने, और कुछ बच्चों ने और ने, मतलब आई कैन से एक्सेप्शनली वेल उन्होंने जो है ना रिजल्ट स्कोर लिया था। और उनको मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा फिजिकल भी इसको जो है ना प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि ऑनलाइन में और फिजिकल जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपका। वो डिफरेंस क्या होता है आपका, कि आप जो है वहां पे इतना ज्यादा आपका प्रेशर नहीं होता, वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर में कभी कभी आ जाते हैं, ऑनलाइन और फिजिकल का ये डिफरेंस होता है। ठीक है? तो ये ट्राई कीजिएगा जरूर, अगर आपको मौका मिले तो फिजिकल ये टेस्ट दे के देखिएगा। बाकी हम आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे। इसमें ऑलरेडी वही चीज अलीजा फातिमा कह रही है, आवाज कट हो रहा है। बाकी सबको क्लियर है? प्लीज डू लेट मी नो। बाकी सबको आवाज क्लियर है? सिर्फ अलीजा फातिमा है कोई इशू है, या बाकी को क्लियर है? चलें अलीजा, आप अपना नेटवर्क ठीक कर लें, ठीक है? जब किसी एक को इशू हो तो फिर जो है वो नेटवर्क ही अपना ठीक कर सकता है, बाकी अगर सबको इशू होगा तो फिर मतलब मेरी साइड पे इशू है, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसमें तकरीबन वही चीजें होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एरर डिटेक्शन किस चीज का होगा? जो इंग्लिश के आपने रूल्स टेंसेस पढ़े हुए हैं, ग्रामर पढ़ा हुआ है, वो सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, उसमें से ही जो है आपका ये पोर्शन जो है एरर डिटेक्शन का कवर होगा। ठीक है? रियाज चांदियों को क्लियर है? सबको क्लियर है? वेल डन। महबूब अली खोखर, आप अपना नेटवर्क देख लें काइंडली। आगे चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो है आपका पार्ट 1, यू कैन से लेक्चर 1, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड बेसिक ग्रामर एरर्स। आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमने यूज ऑफ वर्ब में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जस्ट इसकी थोड़ी रिवीजन होगी, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी यूज ऑफ वर्ब्स में पढ़ा हुआ है। तो इससे यूज ऑफ वर्ब मतलब ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे एमसीक्यूज आते हैं आपके। और बेसिक ग्रामर एरर्स जो होती है वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है पेपर में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है? अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर लाइक सिंगुलर, प्लूरल एंड पर्सन, ये हमने पढ़ा हुआ है। की रूल्स क्या होते हैं हमारे पास? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, लाइक द सन राइजेस, करेक्ट है? द सन राइज ये नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है? एस लगती है ना उसके पीछे, जो हमारे पास सिंगुलर थे, ये हमने यूज ऑफ टेंसेस में भी पढ़ा हुआ था जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे थे। प्लूरल सब्जेक्ट आपका प्लूरल वर्ब लेता है, लाइक बीस, कैरी, लोड्स। अब कैरी के साथ एस नहीं लगा, क्योंकि बीस जो था वो ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट था, तो प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगा, यानी एस नहीं लगेगा। वर्ड्स लाइक ईच, एवरीवन, समवन, ऑलवेज, सिंगुलर, एवरीवन इज हैप्पी, ये हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। ये आपको चीजें मेमोराइज करनी है, अपने जहन में रख लेनी है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप इनको भूल जाएं। अगर ये आप भूल जाएंगे, वहां पे ईच, एवरीवन, समवन आ गया, तो आपको भूल गया कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और आपने एवरीवन के साथ आर लगा दिया या वर लगा दिया, तो ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है?
सो ये वर्ड्स आप और नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट होती है। आई एम श्योर कि आप लोग बना रहे होते हैं, अदरवाइज जो बच्चे नहीं बनाते उनके एट द एंड रिजल्ट इतने खास नहीं आते। जो बच्चे हर चीज नोट कर रहे होते हैं, हर चीज पढ़ रहे होते हैं, हर चीज रिवाइज कर रहे होते हैं, उनके ही रिजल्ट फिर इसी तरह के एटीज में वही लोग आते हैं। बाकी तो ठीक है, 50 60 50 60 ज्यादातर बच्चे इसमें इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो इफर्ट्स नहीं देते। ठीक है। उसके बाद आपके पास कलेक्टिव नाउन होते हैं लाइक टीम, फैमिली, तो वो यूजुअली क्या होते हैं, सिंगुलर जो वर्ब लेते हैं, वो भी ना, वो भी उनको एज अ सिंगुलर काउंट किया जाता है, लाइक द टीम इज विनिंग। ठीक है। टीम, हालांकि उसमें मेंबर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन टीम जो है कलेक्टिव है आपका नाउन, तो इसी वजह से उसके साथ भी सिंगुलर ही वर्ब लगता है। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको बचपन से पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश ग्रामर की। Errors like our example, the sun has been rising behind the clouds. अब इसमें करेक्शन अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सी इसमें मिस्टेक है? The sun has been rising behind the clouds. ये हमने टेंसेस में पढ़ा था प्रीवियस, जो आप लोगों ने, वो तो सारों ने टेंसेस का जो है टॉपिक, लाइक क्रैश वालों ने, डायरेक्ट वालों ने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो द सन राइजिंग, हैज बिन राइजिंग नहीं होगा, द सन राइजेस बिहाइंड द क्लाउड्स होगा। राइजेस इसलिए क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है। आई होप, हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ हमें था, माने बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था टेंसेस वाले अपने लेक्चर में कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से मिस्टेक्स आ जाए आपको, वहां पे सेंटेंस गिवन होगा, यू विल हैव टू रेक्टिफाई, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज है जो गलत यूज हो रही है। ठीक हो गया। और आगे चले। नाउन एरर्स, दूसरी आपके पास नाउन एरर्स, लाइक कभी कभी आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसमें नाउन की एरर होती है, इनकरेक्ट नाउन फॉर्म होता है, लाइक बर्डन ऑफ बीट्स कैरी हैवी लोड्स। अब बीट्स क्या है? कैरी हैवी लोड्स, आर द बर्डन ऑफ बीट्स इज हैवी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नाउन है, इनकरेक्ट नाउन कभी कभी आ जाता है, लाइक बीट्स आपका पीछे चला गया, बीट्स कैरी हैवी लोड्स, ये बेहतर आपको लगता है। बर्डन ऑफ बीट्स नहीं होगा, कैरी हैवी लोड्स। बर्डन, क्योंकि बर्डन ऑफ बीट्स क्या होता है, ये इतना ज्यादा नहीं लगता। या फिर आप उसके साथ अगर बर्डन लगाना चाहते हैं तो आप लोड्स, हैवी लोड्स को जस्ट हैवी कर देंगे और बर्डन के साथ दी लगा देंगे, दी बर्डन ऑफ दिस इज हैवी। ठीक है। तो नाउन की भी कभी कभी कोई इनकरेक्शंस आपसे पूछी जाती हैं सेंटेंसेस में। आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने मतलब आते रेयरली हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके काफी सारी टेस्ट में। ये जो है इंक्लूडेड होता है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ आईबीए की टेस्ट के लिए, बट काफी सारी जो है टेस्ट के लिए आपको ये रेक्टिफाई करना चाहिए। तो इज, एन, दी, ये आप तीन होते हैं आपके पास आर्टिकल मोस्टली जो आप यूज कर रहे होते हैं। इज और एन जो है वो जनरल थिंग्स के लिए यूज होता है, और दी जो है वो स्पेसिफिक और नॉन थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है। अ एंड एन याद कीजिएगा, जनरल थिंग्स। अब मोस्ट प्रोबेबली हम उनके साथ सिंगुलर्स के साथ लेते हैं, और एन जो है जिसके साथ आपका यू कैन से कौन से होते हैं हमारे पास, वॉवेल्स, वर्ड्स नहीं, वॉवेल साउंड जो हमारे पास लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं ना, वॉवेल साउंड जिनका बनता है ना हमारा, तो उनके साथ हम एन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है आपको, डिफरेंट दिया जाता है कि किसके साथ एन लगता है, लाइक एन एलिफेंट होता है, एन एग होता है, इसी तरह से वॉवेल साउंड, बिल्कुल रुबाब इस्माइल, वॉवेल साउंड के साथ एन लगता है, और सिंगुलर हो तो वो और बेहतर होता है। ठीक है। इसी तरह से आप अपना जो है आउटपुट भी देते रहें और इनपुट भी देते रहें, बताते रहें, मैं पूछूं तो आप आउटपुट भी दें, राइट। सो दिस, दी सन राइजेस इन ईस्ट, दी हमने लगाया क्योंकि सन इज स्पेसिफिक और नॉन थिंग। ठीक है। दी सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन ईस्ट ये गलत हो जाएगा, और ईस्ट आपके पास अगेन क्या है, इट्स अ स्पेसिफिक, यू कैन से डायरेक्शन, ये हमारा स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, या यू कैन से के नॉन थिंग है, तो दैट्स व्हाई दी सन राइजेस इन द ईस्ट, दोनों जगह पे हमने आर्टिकल यूज किया है, दी एंड दी। ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशंस होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स लाइक अफ्रेड ऑफ होता है, नॉट अफ्रेड फ्रॉम। ठीक है। ये हमने यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, अगर जिन बच्चों ने डायरेक्ट टेस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम फरवरी, तो उन्होंने यूज ऑफ प्रेपोजिशंस का टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो जाके रिवाइज कीजिएगा कि हमने ये अफ्रेड ऑफ है और अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। फॉन्ड ऑफ होता है, नॉट फॉन्ड फॉर होता है, किसी चीज का शौक होना, किसी चीज की चाह होना, तलब होना, तो फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। ठीक है। फॉन्ड फॉर नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे, देख लेट्स सपोज चाय का शौक है तो आई एम फॉन्ड फॉर टी।
ठीक है, फॉन्ड ऑफ टी जिस चीज के लिए भी होगा मतलब, तो आप ऑफ लगाते हैं, अफ्रेड ऑफ लगाते हैं। प्रीपोजिशंस काफी सारे हमने पढ़े थे, वो सारे आप रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर टेस्ट एंड इवन बिफोर योर क्विज, जो कि इंशाल्लाह सैटरडे या संडे वाले दिन होगी। उसके बाद टेंस बेसिक्स आपके पास है, लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट सिंपल होता है या ऑनगोइंग होता है, एक्शन होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीटेड, और एक्शन हमारे पास पास्ट होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास एक्शंस होते हैं और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और टेंसेस में हमने 12 टेंसेस जो है हमारे पास, बेसिक 3 हैं, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और उसके साथ साथ जो उनके सारे टाइप्स थे, लाइक परफेक्ट था, कंटिन्यूअस था और पास्ट था, तो ये सारे हमने उनके टेंसेस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस था, तो हर एक के चार चार जो टाइप्स हैं वो भी हमने पूरे डिटेल के साथ यूज ऑफ टेंसेस में पढ़े हुए हैं। तो अगर टेंसेस से आपकी एरर होगी तो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, यूज ऑफ वर्ब वाले लेक्चर में से कोई एरर होगी तो भी स्टिल यू आर एबल टू रेक्टिफाई, और अगर प्रीपोजिशन से होगी तो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये बेसिक जो आपकी ग्रामर है, इनमें से वर्ड्स में, सॉरी सेंटेंसेस में जितनी भी एरर्स पॉसिबल हैं, आप वो सारी रेक्टिफाई करने के अब काबिल बन चुके हैं, आई एम श्योर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। बाकी जो रिमेनिंग आपके एरर के टाइप्स आ सकते हैं, लाइक क्या क्या चीजें एरर में आ सकती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी होंगी, क्योंकि देन आपका इंग्लिश का पोर्शन टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन बस आपकी रिवीजन होगी, मैं आपके साथ क्विजेस जो है टॉपिक वाइज अगेन शेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो इंग्लिश आपका पोर्शन, बाकी इसके अलावा जस्ट अब आपकी प्रैक्टिस है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आपके साथ सारे जो है पास पेपर्स के क्वेश्चंस दिखा लिए। अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी जो आपको अच्छे मार्क्स लेने के काबिल बनाएगी। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर, वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस मैंडेटरी है आपके लिए। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन के, जो आज हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, लाइक टेंसेस बेसिक पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, नाउन एरर्स पढ़ा, और आपके ग्रामर एरर्स पढ़ा, और यूज ऑफ वर्ब्स पढ़ा। ठीक है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। रेहान चांडियो क्लियर, उर्वा मेमन क्लियर, फाइका क्लियर, राहीन अरशद क्लियर, मेहदी रजा, तो सबका क्लियर है। किसी को अलीजा फातिमा क्लियर, वेल डन अलीजा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। ये आपका 10 मार्क्स का समझिएगा क्विज है अभी। ठीक है, मेजर क्विज तो आपका सैटरडे वाले दिन होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे आप इसको क्विज कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, क्विज में आपका टेंसेस वाला टॉपिक भी होगा और साथ में ये वाला टॉपिक भी होगा, एरर डिटेक्शन। तो दो आपके टॉपिक्स हो जाएंगे, बाकी पिछले 5 टॉपिक्स जो पड़े हुए हैं उनकी भी क्विजेज हम दोबारा से भी करते रहेंगे। ठीक है, सो एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यूज। सारे लोग अपनी कॉपी पेन अपने साथ हो, ताकि आपको स्कोर पता हो कि आप 10 मार्क्स के क्विज में कितना लेते हैं। आपके पेपर में तो जस्ट 5 आते हैं, यहाँ पे आपके पास 10 है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना परसेंट आपको एरर डिटेक्शन का इस टॉपिक में से समझ में आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एरर। क्या द सन हैव बीन राइजिंग इन द ईस्ट, यहाँ पे क्या एरर है? ए बी सी ऑप्शन आपके पास है, लेट्स सी। फाइका बी, हैव बीन, राहीन बी, और शिवानी तलरेजा बी, अमृता वानिया। मुझे बताएं, बी आप लोग जो बोल रहे हैं वो क्यों एरर है? चलें, अब ये बताएं मुझे। सर प्रेजेंट सिंपल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ इज पीएस यूनिवर्सल सिंपल प्रेजेंट, अमृता वानिया एंड महबूब यूनिवर्सल ट्रूथ। बिल्कुल, एवरीवन इज राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से बिल्कुल 100% सही आप लोगों ने कहा। सो हैव बीन शुड बी हैज बीन और बेटर राइजेस। ठीक है, आपके पास बी क्यों है, हैव बीन क्यों, शुड बी हैज बीन, आपका हैज बीन होना चाहिए था, और बेटर राइजेस या फिर राइजेस होना चाहिए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, प्लीज डू लेट मी नो। सी अमृता वानिया आर, सी 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 आर सी सी, अलीजा फातिमा सी। ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स सी किसका सही है। सी और ईच इज सिंगुलर, अभी अभी हमने पढ़ा था ईच एवरीवन, तो इसमें आपका सिंगुलर होता है, इस वजह से बॉयज के साथ आप एस या ईएस, सॉरी इज जो है बॉयज, हाँ बॉयज था, इस वजह से आप प्लूरल नहीं, आप ईच की वजह से जो है इज ही यूज करेंगे, ईच क्योंकि सिंगुलर है आपके पास। ठीक है, सो वर्ब मिस्टेक है, मैं बोली बिल्कुल, बिकॉज इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। व्हाट टेक्स सिंगुलर वर्ब?
इट नहीं, ईच है आपके पास। ईच बॉय, ईच इज अ सिंगुलर। ठीक हो गया, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 3 है ही डोंट लाइक कॉफी। क्या मिस्टेक है यहाँ पे? बी 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 बी। ऑल राइट धनराज राहीन फाइका, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका। सिंपल से है, प्रेजेंट सिंपल से कि ही और शी और एनी सिंगुलर जो है आपके पास एस या एस लेता है वो आपके साथ, तो डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट लाइक काफी होना चाहिए, जैसे आप सबने कहा कि बी इज बिल्कुल सही है। ईच, ही डज नॉट, ही के साथ एस या एस लगेगा, और शी के साथ भी एस या एस या सिंगुलर हो तो भी आपके पास एस या एस लगता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप आगे चलें। द टीम आर विनिंग द मैच, ये भी अभी अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल क्लियर क्लियर क्वेश्चंस। ये तो आप क्योंकि अभी पढ़ा है आपको बहुत आसान लग रहा है, जब टेस्ट में आए तो उस टाइम भी आप ऐसे ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके टाइम यू कैन से सेविंग क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश आपका 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से जल्दी में कर लेते हैं, तो बाकी टाइम आप मैथ्स में दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स एंड आईक्यू उसमें, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है। द टीम, आर जो है आपकी, आप कह रहे हैं मिस्टेक है बी, क्योंकि इज होना चाहिए। टीम आर जो है बिल्कुल मिस्टेक है, टीम इज होगा क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ये आपने अभी अभी बिल्कुल पढ़ा था ना, इस वजह से आपको बहुत आसान लग रहे हैं एमसीक्यूज। यही क्वेश्चन जब आप टेस्ट में देंगे, या आपको 15 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे, और आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो यही क्वेश्चन में आप मिस्टेक्स करेंगे, और बहुत आसान क्वेश्चन में आप मिस्टेक करते हैं हमेशा। उसके बाद है शी हैज एट द फूड। ये अब आपके टेंसेस का यू कैन से आपकी मिस्टेक्स कौन सी, और वह बोल रही है हैज यानी बी, और ये राहीन, रेहान चांडिया सी बोल रहा है, फाइका सी, प्रतीक्षा सी, शिवानी तेलरेजा, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग विद सी यानी एट। एट क्यों नहीं होगा? लेट्स सी। क्योंकि हैज के साथ एट सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म लगेगा, उसने खा चुकी है, वो मुकम्मल हो चुका है, तो ईटन होगा आपके पास, एट नहीं होगा। थर्ड फॉर्म बिल्कुल, बिकॉज बिकॉज हैज टेक थर्ड फॉर्म। वेल डन महबूब अली खोखर। प्रेजेंट परफेक्ट टेक्स थर्ड फॉर्म, बिल्कुल रुबाब इस्माइल, वेल डन। सो एवरीवन इज करेक्ट। अब मुझे कोई एक ऐसा सेंटेंस बना के दिखाएं जो बिल्कुल करेक्ट हो, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का। एक सेंटेंस जस्ट बना के मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएं। I have eaten, और लश्कर खान हैज ईटन मील। आई हैव ईटन मील, आई के साथ हैव लगेगा, लश्कर खान दे हैव ईटन द लंच, ही हैज वर्क हार्ड। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस आपको याद होने चाहिए सारे टेंसेस, ताकि आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकें। एवरीवन हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? बी बी बी, अमृता वनिया, शिवानी तिलराजी एंड सी, जीबा, फाइका मेमन, धनराज भाटिया, राहीन अर्शद, एवरीवन इज गोइंग विद बी। सो बी, क्योंकि एवरीवन इज अ सिंगुलर। क्यों? एवरीवन क्या है आपके पास? प्रतीक्षा, यू आर अ लिटिल बिट स्लो। सिंगुलर है आपके पास एवरीवन, दैट्स व्हाई फिनिश्ड जो है, फिनिश्ड जो है जो भी हो, हैव नहीं हैज लगेगा आपका। ठीक हो गया, क्योंकि एवरीवन इज, एवरीवन टैग हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, हैव नहीं होगा, एवरीवन हैज होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द कैट एंड डॉग इज फाइटिंग। ये भी आपने पढ़ा था, मुझे याद है कहाँ पे पढ़ा था, आपको भी याद होना चाहिए, यूजर वर्ब में पढ़ा था आपने आई गेस। बिल्कुल सेम एग्जांपल हमने पढ़ा था। सी सी सी, इज मिस्टेक है मतलब ना, हालांकि डॉग है, डॉग्स नहीं है, फिर भी डॉग इज जो है फाइटिंग, बच्चे कह रहे हैं गलत है। क्यों गलत है? ये कौन बताएगा मुझे? डॉग इज फाइटिंग क्यों मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है इसमें? आर लगेगा अमृता बनिया, लेकिन आर क्यों लगेगा अमृता, मैं ये पूछ रहा हूँ। आर फाइटिंग, बट व्हाई आर? बिकॉज टू डिफरेंट सब्जेक्ट प्लस एंड बिफोर सेकंड, यस, क्योंकि आपके दो जो हैं एंड के साथ मिला के प्लूरल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यही था, हमने पढ़ा भी था ये चीज। इज प्लूरल सब्जेक्ट क्यों?
क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आर लेगा, इज मिस्टेक है। आपके दो जो हैं ये कंबाइन होके कैट एंड डॉग प्लूरल बन जाते हैं, ये आपके सिंगुलर नहीं रहते। एड क्वेश्चन है, ही इज फॉन्ट फॉर म्यूजिक, ये भी आपने अभी अभी पढ़ा। फॉन्ट फॉर म्यूजिक क्या होना चाहिए, क्या मिस्टेक है? cause cats and dog are not similar singular, sorry। रुबाब इस्माइल फॉन्ड ऑफ एग्जैक्टली, फॉन्ड ऑफ मिस्टेक नहीं है, जस्ट फॉन्ड। बी आपका जो है वो मिस्टेक है। रेहान चंद सी फॉन्ड फॉर मिस्टेक है। ऑफ क्योंकि आपके यहाँ पे है ही नहीं, फॉन्ड मिस्टेक नहीं है, फॉन्ड बिल्कुल सही है। लेकिन जो सी है बिल्कुल रेहान चांडियो ने जो मुझे बताया, मुझे यही सही लग रहा है कि फॉर जो है वो यहाँ पे मिस्टेक है, फॉन्ड बिल्कुल सही है। बी वाले सारे बच्चे गलत हैं। सी वाले जिन्होंने एक दो, धनराज भाटिया ने अभी बताया, रेहान चांडियो ने लेकिन सबसे पहले बताया। वेल डन रेहान। अभी अभी हमने पढ़ा था फॉन्ट ऑफ म्यूजिक होता है, फॉन्ट फॉर नहीं होता। तो आपका सी जो है फॉर, ये आपकी मिस्टेक थी। ठीक है, आपसे करेक्ट चीज नहीं पूछी जा रही थी कि आप फॉन्ट ऑफ बताएं, जस्ट आपकी मिस्टेक क्या थी, सी थी। ये अपने मेजॉरिटी का जो है गलत था, सवाए एक दो के। ठीक है, वेल डन गाइस। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। अब इसमें क्या मिस्टेक है? ये अब बताएं मुझे, लेट्स सी। फ्रॉम मिस्टेक है, फाइका डी बोल रही हैं, यानी वेस्ट एंड डी। रुबाब इस्माइल सी, मेहदी रजा सी। सी एंड डी में मतलब मसला है। ठीक है, बाकी बाकी लोग प्रतीक्षा वाले, आर यू देयर? असरा देयर्स, नेट इशू, ऑल राइट असरा हुसैन। प्रतीक्षा सी, यानी फ्रॉम, बिकॉज डायरेक्शन टैक्स आर्टिकल दी। ओके, लेट्स सी। सी यानी फ्रॉम राइजेस इन द ईस्ट होगा, फ्रॉम द ईस्ट नहीं होगा। सो सी जो फ्रॉम है ये आपका मिस्टेक है यहाँ पे। राइजेस इन द, सॉरी, राइजेस इन द ईस्ट। और फ्रॉम वेस्ट, राइज वेस्ट से राइज नहीं होता। ठीक है, तो आपका क्या, फ्रॉम वेस्ट जो है नहीं, राइजेस कहाँ से होगा? इन द ईस्ट। सूरज कहाँ से निकलता है भाई? वेस्ट से नहीं निकलता। ठीक है, सो राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम नहीं होगा, इन होगा। आर्टिकल भी है बिल्कुल, दी लगाना चाहिए आपको। ईस्ट या वेस्ट के साथ द लगता है क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक और नॉन, यू कैन से नाउन्स हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट द लीस्ट, द एप्पल इज ऑन द टेबल। एप्पल इज ऑन द टेबल। इज अ मिस्टेक, अमृता वानिया। अर्शा इज अ मिस्टेक, शिवानी तेलरेजा, फाइका, मेहदी रजा। एन आएगा, वेल डन, बिल्कुल ठीक। आपकी ए मिस्टेक है क्योंकि एप्पल के साथ जो है आपका वोवेल साउंड निकलता है, तो दैट्स वाई आपका इसके साथ एन लगेगा, आ नहीं लगेगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो। इसके बाद मेरे ख्याल से आपका आपका लेक्चर यहीं तक था, ये वाला। एंड एरर डिटेक्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह कल वाले, थर्सडे है कल, राइट? थर्सडे पे हम एरर डिटेक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो जो क्रेश वाले बच्चे हैं उनके आई गेस दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, टेंसेस एंड एरर डिटेक्शन। बाकी जो बच्चे डायरेक्ट टेस्ट वाले हैं उनका इंग्लिश ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो कल मतलब कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे वाले दिन। तो उनको जस्ट प्रैक्टिस करनी होगी सारे टॉपिक्स की। और बाकी जो बच्चे क्रैश वाले हैं उनके जो 5 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह अप्रैल में ही खत्म करेंगे। एंड साथ साथ आपकी अब मैथ्स तो चलती रहेगी, लेकिन इंग्लिश जस्ट इन बच्चों की होगी। ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट का पता नहीं, अरोड़ यूनिवर्सिटी का टेस्ट आज अनाउंस हो गया है। आई होप कि आपने देख ली होगी, अनाउंसमेंट देख ली होगी आपने। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी भले शेयर कर लीजिएगा, जिस जिसके साथ आप चाहें वो शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो वेल डन, ऑलमोस्ट मेजोरिटी के 9 और 10 ही मार्क्स हैं। ठीक है, सो हैव अ ब्लेस्ड डे। हम यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह पास पेपर के भी क्वेश्चन देखेंगे, और साथ में अपने 10 एमसीक्यूज भी होंगे, और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो एरर्स एक्सपेक्टेड होती हैं आपकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिएगा। टेंसेस एरर डिटेक्शन के टॉपिक्स दोनों आपकी क्विज होगी, 25 मार्क्स होंगे। और साथ में आपकी क्विज क्विज में दूसरा पोर्शन मैथ का होगा, जिसमें आपका जो कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा है अभी, परसेंटेज आई गेस आपने पढ़ा है, एंड सर्ट्स पढ़ा है, तो इन दोनों को मिला के क्विज दी जाएगी। ठीक है, आईक्यू की क्लास कब होगी प्रतीक्षा? आईक्यू की क्लास यू कैन से
सैटरडे वाले दिन होगी, सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह 1:30 सेम टाइमिंग। आईक्यू टेस्ट में होगा, बिल्कुल होगा, जो सैटरडे वाले दिन हम पढ़ेंगे वही आपके क्विज में आएगा। ठीक है। आईक्यू में एनोलॉजी का आपने देखे होंगे 5 मार्क्स सीधे सीधे एनोलॉजी के थे, तो एनोलॉजी आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, एनोलॉजी का जिस तरह इस टाइप एनटीएसपी में क्वेश्चन आ गया था, एक ही स्टेटमेंट होती है उसमें से 5 क्वेश्चन, तो आपको हर चीज की अरेंजमेंट देनी होती है। एक मरतबा अगर आपने सारी चीजें सही रख ली तो देन आप इजीली जो है क्या करेंगे, इजीली 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 पांचों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैथ लेक्चर कब से शुरू होंगे? मैथ्स आपके 2 दिन चलते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे। वेनेसडे एंड थर्सडे आपका इंग्लिश का होता है, एंड सैटरडे वाले दिन आपकी क्या होती है, आपकी सैटरडे वाले दिन आईक्यू की क्लास होती है और साथ में क्विज। नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चंस, यस ये आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस, इसका एक दो क्वेश्चन था राइट। लाइक डायरेक्शन का एक दो होता है, एक दो लेटर सीरीज इन सब के, लेकिन जो एनोलॉजी का होता है वो आपके 5 के 5 एमसीक्यूज कलेक्टिव होते हैं एक ही स्टेटमेंट से। अगर वो आपको आ गया तो आपका इजीली जो है 5 मार्क्स वो आ सकते हैं। बाकी तो जनरल होती हैं, वो बेसिक आईक्यू होता है आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, लेटर सीरीज हो गई, और आपके पास यू कैन से नंबर सीरीज हो गई। तो ये तो जनरल होते हैं, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं, एनोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्टली अमृता वानिया। ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।